पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहा है वो सत्यतः है। मतलब सत्यतः है, सत्य समझने में भी आता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में कहीं शंका व्यक्त नहीं होती है। हम सबको सच का ज्ञान हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में नाना योनियां हैं। मतलब इस संसार में सहस्त्रों योनियां हैं। हर योनि जीवन में एक जीव आत्मा का स्थान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सहस्त्रों योनियां हैं और हर योनियों में मात्र मतलब एक ही अंश, एक ही जीवन में एक ही जीव का स्थान है। एक जीव का स्थान है, एक जीवन में एक जीव का स्थान है। और सहस्त्रों योनियां हैं। सहस्त्रों योनियों में सहस्त्रों कहाँ तक गिना जाएगा कि उसमें कितने जीवन है, एक योनि में कितने जीवन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर जीवन में एक ही जीवात्मा है, मात्र एक जीवात्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब तक जीवन में कैद कर्म के अनुसार जीव रहता है वह संपूर्ण रहता है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब तक जीवन में जीव मतलब जीव आत्मा है, जब तक जीवन में जीव आत्मा कैद रहती है तब तक वो जीव आत्मा मतलब संपूर्ण रहता है। पूरा पूरा जीव आत्मा रहता है, पूरा पूरा जीव रहता है। अब यहाँ पर शंका व्यक्त हो रही है कि कहीं जीव आधा भी हो जाता है, जीव आधा भी होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी का समाधान करते हैं कि हर योनि में
एक जीवन में एक ही जीवात्मा होती है, और जब तक वो जीवन में रहती है, कोई भी जीवन शरीर हो जिसमें रहती है, उसमें वो संपूर्ण रहती है जब तक जीवन रहता है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जीवन के बाहर होते ही कर्मों के अनुसार दो भागों में विभाजित होकर रज बीरज में स्थान ले फिर से जीवन ग्रहण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तक जीवन रहता है तब तक उस जीवन में जीवात्मा पूर्ण रूप से कैद रहती है, और जैसे ही जीवन से अलग जीवात्मा होती है वैसे ही साथ में ही दो भागों में विभाजित होकर दो रजबीरज, दोनों भाग रजबीरज दो स्थानों में स्थान ले लेते हैं। एक जीव आत्मा का अर्धभाग रज में और अर्धभाग बीरज में स्थान ले लेता है। मतलब जीवन से अलग होने के पश्चात ही, इसमें कोई देर लगने वाली बात नहीं होती है कि वो आत्मा कहीं भ्रमण करती है, नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन समाप्त होते ही, एक जीवन समाप्त होते ही दूसरे में मतलब रज बीरज में स्थान लेता है। जीव आत्मा मतलब गर्भ में नहीं स्थान लेता है कि कोई नारी गर्भ में स्थान ले रहा, नहीं, रज और बीरज में दो भागों में विभाजित होकर वो जीवात्मा रज बीरज में अपना स्थान ले लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मतलब फिर से जीवन ग्रहण करता है, फिर वही रज बीरज नर नारी के संबंध के द्वारा फिर एक जीवन उत्पन्न होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नर नारी संबंध के द्वारा जो जीवन बनता है उसमें अर्ध भाग मिलके फिर पूर्ण रूप से उस जीवन में स्थान वो जीवात्मा ले लेती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये क्रम कभी बंद नहीं होता है, मात्र प्रेत योनि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये क्रम कभी बंद नहीं होता है, केवल प्रेत योनि है जिसके लिए जीव दो भागों में नहीं बटना पड़ता है। मतलब प्रेत योनि है कि मानव के मृत्यु के पश्चात में उसे प्रेत योनि में कर्मों के अनुसार जाना पड़ा, तो वो जीवात्मा दो भागों में विभाजित केवल नहीं होती है। प्रेत योनि में पड़ने से वो जीवात्मा दो भागों में विभाजित नहीं होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, क्योंकि प्रेत योनि जो होती है वो रज बीरज के द्वारा उत्पन्न नहीं है, इसलिए दो भागों में वो जीवात्मा नहीं बटती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि पश्चात जीवात्मा प्रेत योनि में प्रवेश ले लेती है। यह प्रेत योनि सूक्ष्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव मृत्यु के पश्चात में जीवात्मा मतलब तुरंत प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है, और ये जो प्रेत योनि है ये सूक्ष्म है, ये दिखने में नहीं आती है कि ये हर वक्त हमेशा दिखाई दे रही हो। ये जीवन जो है प्रेत योनि जीवन जो है इस प्रकार का है, जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि स्वयं से इच्छित जीवन ग्रहण कर सकती है। ये जो प्रेत योनि है, प्रेत योनि में जो जीवात्मा जाती है वो जीवात्मा प्रेत योनि में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप को ग्रहण कर सकती है, कोई भी अपना रूप, कोई भी जीवन वो ले सकती है। क्या समझो? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के लेकिन जो जीवन
इच्छित ग्रहण करेगी वो जीवन का विलय होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस जीवन को प्रेत योनि में रहकर जीव अपनी इच्छा के अनुसार जिस रूप को वो ग्रहण करेगा वो रूप कायम नहीं रहता है। वो रूप जो है कायम नहीं रहता कि उसी रूप में वो जीवात्मा साकार होके और संसार में भ्रमण करे, ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं लेकिन जो जीवन इच्छित ग्रहण करेगी वो जीवन का विलय होता है, मतलब समाप्त हो जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। जीवन प्रेत योनि में जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रेत योनि में जीव आत्मा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए कि वह जीवन रज-बीरज के द्वारा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रेत योनि का जीवन है वो जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। कर्म के अनुसार प्रेत योनि से जीव जो है वो अन्य, मतलब फिर जैसे ही प्रेत योनि से अलग होता है कर्म के अनुसार अन्य योनियों में जाने के लिए, वैसे ही वो दो भागों में विभाजित होकर रज-बीरज में फिर से स्थान ले लेता है। लेकिन जो प्रेत योनि का जीवन है वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई रज-बीरज के द्वारा तो बना हुआ जीवन होता नहीं है। रज-बीरज के द्वारा बना हुआ जीवन होता नहीं है, तो वो जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। वो जीवात्मा यूं ही दो भागों में विभाजित होकर अपने समय के अनुसार फिर रज-बीरज में स्थान लेकर अन्य योनियों में कर्म के अनुसार जाना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में जीव आत्मा को पूर्व मानव जीवन की याद बनी रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार जीव जो है वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो उस जीव को मानव जीवन का ख्याल बना रहता है। मानव जीवन का जो ख्याल होता है उसका नाम क्या था, उसके परिवार में कौन थे, उसका गांव कौन था, वो कौन जाति धर्म जो भी है, मतलब सब कुछ का ज्ञान उसे होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसलिए कि जीव आत्मा गर्भ ग्रहण नहीं करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उसे प्रेत योनि में जाकर के यादें मानव जीवन की बनी रहती हैं, इसलिए कि वह जीव गर्भ ग्रहण के द्वारा नहीं योनि को प्राप्त होता है। वो मानव जीवन के पश्चात यूं ही, मतलब समूचा, वो दो भागों में विभाजित होता नहीं। दो भागों में विभाजित हो जाए तो भूल जाए, लेकिन दो भागों में न विभाजित होने के कारण उसे मानव जीवन की याद बनी रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पूर्ण जीव आत्मा सचेत रहती है। वो मतलब जो पूर्ण जीव आत्मा है वो जीव जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है वो सचेत रहता है, मतलब उसके अंदर भी चेतन होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब कर्मों के अनुसार जीव दो भागों में विभाजित होता है, अन्य जीवन ग्रहण करता है, उस जीवन के पूर्व जीवन का हर कुछ भूल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीव जो है एक जीवन छोड़कर दूसरे जीवन ग्रहण करने के लिए दो भागों में विभाजित होकर फिर आगे जीवन ग्रहण करता है। ऐसे में पूर्व जीवन को वो भूल जाता है, दो भागों में विभाजित होने के कारण वो भूल जाता है। लेकिन प्रेत योनि में
जाने के लिए वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, इससे पूर्व का ज्ञान उसे रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस जीवन के पूर्व जीवन का हर कुछ भूल जाता है। मानव जीवन पश्चात कर्म अनुसार फिर पुनर्जन्म में किसी को पूर्व जीवन का ज्ञान कुछ समय तक रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि मानव जीवन के पश्चात, मानव जीवन समाप्त होने के पश्चात जो जीवात्मा है वो पुनर्जन्म उसका होता है। मतलब वो अपने कर्मों के अनुसार मानव का जीवन दोबारा प्राप्त होती है। मतलब जीवन जो है, वो जीव जो है मानव जीवन को दोबारा प्राप्त करता है कर्मों के अनुसार। ऐसा भी संभव है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो जब उसका दोबारा संसार में मानव जीवन में आना होता है तो उन्हें उसे भी, मतलब सभी को नहीं, किसी किसी को पूर्व जन्म का ख्याल कुछ कुछ बना रहता है, लेकिन अधिक समय तक नहीं। मतलब वो तत्काल होता है, तत्काल होता है। तत्काल होने के कारण कुछ कुछ याद बनी रहती है, और वो भी कुछ समय के लिए, अधिक समय के लिए नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसलिए कि जीव पूर्व का जीवन छोड़ तत्काल समय में कर्म अनुसार जीवन ग्रहण किया है। जीव दो भाग होने के साथ ही फिर जीवन को ग्रहण किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे कुछ यादें बनी रहती हैं पूर्व जन्म की, इसलिए कि वो जीव जब मानव जीवन को छोड़ता है दो भागों में विभाजित होकर पुनः अन्य योनियों में न जाकर मानव योनि में दोबारा आता है, तो पुनः तत्काल दो भागों में विभाजित होकर फिर जीवन को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से उसे कुछ यादें पूर्व जन्म की बनी रहती हैं, और वो जो यादें हैं वो पूर्व जन्म की सदा के लिए नहीं होती हैं, वो कुछ ही समय तक की होती हैं और वो धीरे धीरे भूलती जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव ऐसे में पूर्व का ज्ञान उसे कुछ समय तक बना रहता है। मतलब पूर्व का ज्ञान जो है, पूर्व जन्मों का जो ज्ञान है, पूर्व मानव जीवन का जो ज्ञान है, उसे कुछ बना रहता है। इसीलिए बना रहता है कि वो मानव जीवन के पश्चात ही मानव जीवन को फिर से प्राप्त होता है, अधिक समय नहीं लगता है। अन्य योनियों में ऐसा संभव नहीं है कि उसे कोई याद बनी रहे, लेकिन मानव जीवन के पश्चात मानव जीवन मिलता है तो उस जीवात्मा को पूर्व जन्म का कुछ ज्ञान संस्कार बना रहेगा, याद रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे में पूर्व का ज्ञान उसे मतलब कुछ समय तक रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ज़्यादा समय तक नहीं रहता है ज्ञान, थोड़े समय तक रहता है। प्रेतत्व योनि में पूर्व मानव जीवन का ख्याल तथा गुण आदि कुछ अधिक समय तक याद रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन के पश्चात में जो प्रेत योनि में मतलब जीव को जाना पड़ता है, तो अधिक समय तक पूर्व का, मानव जीवन के पूर्व का ज्ञान अधिक समय तक, कुछ अधिक समय तक यादगारी बनी रहती है मानव जीवन की। प्रेत योनि में अधिक जीवन, इसलिए कि वो जीव दो भागों में विभाजित नहीं हुआ है, इस कारण को लेकर के उसे अधिक समय तक यादगारी बनी रहती है। फिर वो अपने उस योनि में रह करके, प्रेत योनि में रह करके धीरे धीरे करके वो भी सब भूल जाया करता है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को कहीं हम भुलावे में न फंसें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसा कि वैसे पे हम सबका कर्तव्य है कि हम विश्वास करें और दुनिया में जो आडंबर छल कपट है इस सब से बचें, औरों को भी बचाएं। जहाँ तक हो हम प्रयास करें कि औरों को भी बचाएं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन यही कारण को लेकर के होती है कि जो असत्य है उससे मानो निकल करके और सत्य मार्ग को अपना लें, ताकि उन्हें मानव जीवन का जो लाभ है वो उन्हें अवश्य मिल जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है और उनकी प्रेरणा ही ऐसी है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर दरबार ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को सब तक पहुंचाने का सदा प्रयास किया करता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।